शुरू करते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य गिरिध भिक्षुमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र, जिसके पहले अध्याय के 5वें सूत्र पर बात चल रही है, जिसमें 4 निक्षेपों का कथन है। नामस्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। 4 निक्षेप इसमें बताए। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप। जाति गुण कर्म क्रिया की अपेक्षा बिना केवल किसी को संज्ञा दे देना, ये नाम निक्षेप है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु को यह वही है, यह स्थापना निक्षेप है। भूत अथवा भविष्य की अवस्था को वर्तमान में कहना, देखना, जानना, ये द्रव्य निक्षेप है। और वर्तमान अवस्था युक्त वस्तु को देखना, ये भाव निक्षेप है। तो ये 4 निक्षेप, इन 4 निक्षेपों के द्वारा जीवादि का है ना व्यवहार होता है। और जिनागम में जहाँ जहाँ जैसे जैसे ये आए, उसका वैसा स्वरूप समझना चाहिए। हमारे जो सिद्धांत ग्रंथ हैं, है ना, धबला है, उसमें बहुत अधिक षटखंडागम जो कि सिद्धांत ग्रंथ है, उसकी टीका धबला, उसमें निक्षेप शैली का काफ़ी प्रयोग किया गया है। हालांकि वहाँ 6 निक्षेप हैं। तो ये निक्षेप आमतौर पे हम इनकी ज़्यादा बात नहीं करते, है ना। ज़्यादा बात नए की होगी, प्रमाण की होगी, लेकिन निक्षेपों की ज़्यादा बात नहीं होती। लेकिन निक्षेपों का क्या महत्व है, निक्षेप कितने ज़बरदस्त हैं, ये सब आप जिनागम के कथनों से देखते होंगे, है ना। यानी भूत को, भविष्य को वर्तमान में कहना, है ना। स्थापना निक्षेप, ये कितना, अब देखो जैसे स्थापना निक्षेप है कहने को एक निक्षेप है। और आमतौर पे निक्षेप को हम वैसा महत्व नहीं देते, लेकिन वस्तु स्वरूप में यह निक्षेप कितना घुला मिला है। ये केवल लोक व्यवहार नहीं है, बल्कि इसका कर्म बंधन से भी कैसा संबंध है, आप स्वयं इस बात को देख सकते हैं। जब जिनबिंब के बारे में ये कहा जाता है कि जिनबिंब सम्यक्त्व का कारण है, निधत्ति निकाचित मिथ्यात्व भी नष्ट हो जाता है, तो अब जिनबिंब क्या है, स्थापना निक्षेप है। लेकिन आप देखो, स्थापना निक्षेप से कर्म के नाश की बात आचार्य करते हैं। समझ में आया ना। तो है ना, आपने कभी सुना होगा, एक आटे के मुर्गे की कहानी आती है ना, कि आटे का मुर्गा बना के उसको नष्ट कर दिया था, तो वो कितना बड़ा पाप माना गया है। यद्यपि आटे का मुर्गा वह आटे का है, उसमें चेतना नहीं है, लेकिन आपने उसमें मुर्गे की स्थापना करके आपने उसको काट दिया, तो स्थापना निक्षेप में भी वही कार्य हो रहा है, कर्म बंधन हो रहा है कि यदि वो स्थापना निक्षेप नहीं बल्कि साक्षात कोई मुर्गा होता और उसको मार दिया जाता, तो आटे के मुर्गे में हमने कल्पना की कि ये मुर्गा है, तो ऐसा मानकर भी यदि हमने उसकी हत्या की तो वैसा ही पाप लगा जैसा असली मुर्गे को मारने से लगता, मतलब साक्षात। तो इससे सिद्ध हो गया ना कि स्थापना निक्षेप में कितना कितना खतरनाक नहीं, कितना महत्वपूर्ण है। खतरनाक इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो तो सब पे ही लागू होता है ना, अच्छे बुरे में, कितना महत्वपूर्ण है। यानी ये स्थापना निक्षेप कितना ज़बरदस्त असर करता है चीज़ों पे, है ना। आप इससे और इतना देख लो, आप, हम भविष्य काल की 24 की पूजा करते हैं, भूतकाल की 24 की पूजा करते हैं। आपने कहीं देखा होगा ना, त्रिकाल 24 बनी रहती हैं,
अनेक स्थानों पर है। चंदेरी में तो कितनी बड़ी त्रिकाल चौबीसी है। चंदेरी में ही है शायद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, भूल सकता हूँ मैं। अनेक स्थानों पर है। तो त्रिकाल चौबीसी यानी भूतकाल में जो तीर्थंकर हुए उनकी प्रतिमाएं, भविष्य में जो तीर्थंकर होंगे अभी हैं नहीं उनकी प्रतिमाएं। तो देखो, एक तो प्रतिमा स्थापना निक्षेप, और उसमें भी भविष्य और भूत का वर्तमान में देखना द्रव्य निक्षेप। और मान लीजिए कोई वर्तमान के तीर्थंकर हों, है ना, उनकी प्रतिमा में हम जैसा दर्शन पूजन करते हैं और उसका जो फल मिलता है, द्रव्य निक्षेप से भी भविष्य के तीर्थंकर का भी वर्तमान में करते हैं तो वैसे ही मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक कोई लोक व्यवहार नहीं है निक्षेप, कि केवल लोक व्यवहार के चलाने के लिए। कर्म बंधन की प्रक्रिया में भी इनका बिल्कुल साक्षात जैसा संबंध होता है ना। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो ये केवल मैंने आपको इसलिए बताया कि ये निक्षेप हमारी जीवन शैली में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे धार्मिक जीवन में इतने ज़्यादा घुले मिले हैं कि कभी कभार हम ये सोच नहीं पाते कि हम ये निक्षेप का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हम करते हैं, जाने अनजाने निक्षेपों का प्रयोग करते हैं। इतने हजारों लोग जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं लोग, भले ही उन्हें नहीं पता कि ये नाम स्थापना निक्षेप है, लेकिन वो उसको वही महत्व के साथ करते हैं ना। ऐसे चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। 5वां सूत्र है 6वां सूत्र, और ये 6वां सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ये 6वां सूत्र सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और जीव आदि 7 तत्वों को जानने के उपाय के रूप में है। ठीक है, सूत्र है प्रमाण नयैरधिगमः। बोल के बताइए एक बार। प्रमाण नयैरधिगमः। ठीक है, प्रमाण और नयों के द्वारा। यद्यपि बहुवचन का प्रयोग है। हाँ, किसी का मैसेज आया है हमारे राजकुमार जी अजमेरा साहब का कि चंदेरी में ही है। चलो ठीक है, थैंक्स। क्या बता, प्रमाण नयई, ये संस्कृत में बहुवचन का प्रयोग है, नयई है। चूँकि प्रमाण और नय दो हैं तो संस्कृत में तो द्विवचन का भी प्रयोग होता है ना। दुनिया की शायद अकेली भाषा ऐसी संस्कृत होगी जिसमें द्विवचन भी होता है। तो यहाँ जब प्रमाण और नय दो हैं तो द्विवचन का प्रयोग करते, लेकिन बहुवचन का प्रयोग किया। नयन नयाभ्याम, है ना, नयई है ना। तो नयाभ्याम होता द्विवचन, लेकिन नयई ही किया, बहुवचन का प्रयोग। तो जब दो हैं तो बहुवचन का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि ये तो दो हैं लेकिन ये आपस में बहुत सारे हैं। प्रमाण के भेद हैं, नयों के कई भेद हैं, तो ये सब मिला के वचन हो जाता है, और वो सब जीवादि तत्वों के ज्ञान में कारण है, उपाय है, इसलिए वो बहुवचन सार्थक है। अब हमें आज की कक्षा में ये जानना है कि ये प्रमाण और नय हैं क्या। ठीक है, क्योंकि प्रमाण और नय की चर्चा ये चूँकि न्याय गर्भित चर्चा है, और आप ये समझ लीजिए जो हमारी जैन दर्शन है, जैन दर्शन का प्राण है अनेकांत। अनेकांत को बताने वाली शैली है स्यादवाद, और जो अनेकांत स्यादवाद सारे विश्व में जैन दर्शन की पहचान है, जैन दर्शन का ट्रेडमार्क है एक तरह से, अपन व्यापार की बाजार की भाषा में कहें तो जैन दर्शन का सिंबल है। आज हमें उसकी चर्चा करनी है, क्योंकि ये प्रमाण और नय की चर्चा उसी से है। और मैंने आपको बताया था कि समस्त न्याय के मूल में ये प्रमाण और नय ये दो ही है ना। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं प्रमाण क्या चीज़ है। प्रमाण यानी, वैसे प्रमाण का अर्थ ज्ञान होता है, मान का अर्थ ही ज्ञान होता है। प्रमाण मतलब सच्चा ज्ञान, प्रमाण यानी सच्चा ज्ञान। आचार्य अभिनवभूषण धर्मभूषण यति ने लिखा है न्याय दीपिका में, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। जो सम्यक ज्ञान है वो प्रमाण है, यानी सच्चे ज्ञान को, सही ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इतने से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी हमें ये जीवादि 7 तत्वों को जानने के साधन के रूप में हमें इन्हें देखना है। प्रमाण का अर्थ सम्यक ज्ञान होता है, तो सम्यक ज्ञान तो साध्य है,
सम्यक ज्ञान तो हमें प्राप्त करना है, क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो एक साथ होते हैं, है ना। तो सम्यक ज्ञान और उसके साथ होने वाला सम्यक दर्शन, इसके लिए तो हम इनका उपयोग कर रहे हैं। इसलिए हमें प्रमाण को अभी जानने के साधन के रूप में देखना है। समझ में आए ना, बाकी वो सम्यक ज्ञान तो है ही। तो किसे कहते हैं प्रमाण? तो देखो, वस्तु जो होती है, वस्तु में बहुत सारे धर्म होते हैं। कोई भी वस्तु हो, दुनिया में जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं और संख्या अपेक्षा अनंतानंत द्रव्य हैं। ठीक है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं। संख्या अपेक्षा जीव अनंत है, पुद्गल अनंतानंत है, धर्म, अधर्म, आकाश एक एक है और काल असंख्यात है। तो ये जितने अनंत द्रव्य हैं, इनमें से कोई भी द्रव्य उठा लो, है ना, उस द्रव्य में वो कोई जीव ले लो, चाहे पुद्गल ले लो। पुद्गल तो बहुत छोटा होता है, सूक्ष्म पुद्गल, बिल्कुल परमाणु जितना ले लो आप। कितना होता है परमाणु? मतलब आप ये समझ लो कि आप जो आटा होता है ना, आटा अथवा मैदा, कितना सूक्ष्म कण होता है, उसका एक पार्टिकल ले लो, तो उस पार्टिकल में भी अनंत परमाणु है। समझ में आए ना, हमें तो वही पार्टिकल कितना सूक्ष्म दिखता है। तो वो परमाणु होता है, वो भी एक द्रव्य है। जैसे आकाश द्रव्य इतना बड़ा एक द्रव्य है, जैसे जीव एक द्रव्य है, ऐसी वो परमाणु भी एक द्रव्य है। तो दुनिया में जितनी भी वस्तुएं होती हैं, वह प्रत्येक वस्तु में अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं और अनंत धर्म है। क्या कहा? अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं, अनंत धर्म है। यानी सभी द्रव्यों में उसकी जो संपदा है, अपनी निजी संपदा है, उसके जो अपनी निजी गुण धर्म है, वो 2-4 नहीं, अनंत है। यानी प्रत्येक द्रव्य बहुत वैभव संपन्न है। न केवल जीव, बल्कि दूसरे द्रव्य भी बड़े वैभव संपन्न है। फिर उनका गुणगान हम क्यों नहीं करते? क्योंकि उनमें चेतना नहीं है ना, हम में चेतना है। उनकी स्वरूप संपदा, उनके अनंत गुण शक्ति, वो हमारे काम के नहीं है ना, इसलिए उनकी चर्चा नहीं आती है। तो प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण हैं और अनंत शक्तियां हैं, अनंत धर्म हैं। अब अनंत धर्म ऐसे हैं जो विरुद्ध सहित हैं, प्रतिपक्षी हैं। सुनना, प्रतिपक्षी मतलब क्या? प्रतिपक्षी मतलब बिल्कुल आमने सामने। जैसे आपने देखा होगा, जब 2 लोगों में युद्ध होता है ना, तो एक होता है पक्ष और एक होता है प्रतिपक्ष। जब हम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, एक पक्ष एक प्रतिपक्ष। शतरंज खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, कोई भी खेल खेलते हैं, तो 2 लोग होते हैं, एक पक्ष और एक प्रतिपक्ष। तो आपने देखा होगा कि दुनिया में जो मुकाबला होता है, वो बिल्कुल विरुद्ध होते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य में अनेक ऐसे विरोधी धर्म होते हैं, विरोधी धर्म। यद्यपि उनका काम एक दूसरे का विरोध है, लेकिन वो विरोधी ऐसे नहीं है कि 2 अलग अलग वस्तुएं हैं। एक ही वस्तु में 2 विरोधी धर्म होते हैं और ऐसे विरोधी धर्म के अनंत जोड़े होते हैं। जैसे सामान्य विशेष 1 जोड़ा, एक अनेक 2 जोड़े, नित्य अनित्य 3 जोड़ा, भेद अभेद 4 जोड़ा, अस्ति नास्ति 5 जोड़ा। ऐसे ऐसे अनंत विरोधी धर्म होते हैं। ठीक है। और अब मान लीजिए 2 विरोधी धर्म हैं, तो वस्तु किसका नाम है? एक विरोधी धर्म का नाम है कि दूसरी विरोधी धर्म का? बोले वस्तु तो जहां दोनों ही साथ में हैं, ऐसी प्रतिपक्ष और पक्ष, इन सभी धर्मों की अभेद रूप जो एक वस्तु होती है पूरी अखंड, वो वस्तु का ज्ञान, वो कहलाता है प्रमाण। वो क्या कहलाता है? प्रमाण। इसमें कोई वस्तु का कोई धर्म, कोई अंश मुख्य अथवा कोई अंश गौण नहीं होता। समझ में आया ना? अब आप जाएंगे हमारी पूरी आगम परंपरा में, दार्शनिक परंपरा में, तो सबसे पहले तो यही बहुत बड़ा मुद्दा है कि वस्तु में ऐसे 2 विरोधी धर्म कैसे हो सकते हैं। जैसे बौद्ध धर्म मानता है कि वस्तु अनित्य है और सांख्य मानते हैं कि वस्तु नित्य है। यानी सांख्य ऐसा मानते हैं कि वस्तु में जो बदलाव दिखाई देता है, ये सब झूठ है, मिथ्या है। हकीकत बात यह है कि वस्तु हमेशा नित्य है, नित्य है, नित्य है। और बौद्ध इससे बिल्कुल उल्टा मानते हैं। वो ये मानते हैं कि जो ये सोच रहा है ना कि वस्तु
स्थिर रहती है, एक सी रहती है, ये भ्रम है। सच्चाई ये है कि वस्तु प्रति क्षण बदलती है, प्रति क्षण बदलती है। हम एक क्षण पहले जो थे अभी नहीं है, अभी जो है एक क्षण बाद। और जैनाचार्य कहते हैं मतलब सर्वज्ञों ने ऐसा देखा कि वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। अब दो विरोधी धर्म हो गए। अब वो कहते ऐसा कैसे हो सकता है, तो कहते चलो एक आध दृष्टांत ले लें, जब समय समझना है तत्वार सूत्र। तो देखो, जैसे हम सब यहाँ लोग आम तौर पे सब युवा है या कि थोड़े प्रौढ़ हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब तरह के लोग हैं। मान लीजिए रसिक लाल जी, आपकी फ़ोटो है, आपकी एक ऐसी फ़ोटो है कि आप गोद में खेल रहे हैं, यानी आप जब समय 6 महीने के होंगे, 7-8 महीने के होंगे, उस समय की आपकी फ़ोटो आपके ड्राइंग रूम में आपने लगा रखी है। ठीक है, उस समय आपका आहार विहार निहार कैसे होता था तो सब जानते हैं, समझ में आए ना। उस समय आपकी क्या ड्रेस होती थी। अब मान लीजिए वो फ़ोटो आपके ड्राइंग रूम में रखी है और कोई मेहमान आके बैठते हैं और पूछते हैं ये फ़ोटो किसकी, ये कौन है, तो आप कहेंगे पहचानो पहचानो समझ में आए ना। बोले नहीं नहीं आप बताओ जी, ऐसे तो पहचान में नहीं आ रहा। बोले ये मैं ही तो हूँ। अच्छा आप ही हैं? बोले हाँ। अरे वाह। अब एक तरफ वो उस फोटो को देखता है और एक तरफ आपको देखता है। अब दोनों में कोई सिमिलरिटी है क्या, दोनों में कोई समानता है क्या? बोले कोई समानता तो दिखाई नहीं दे रही। लेकिन समानता होते हुए भी आपने ये कहा है ना कि ये मैं ही हूं। ये किस आधार पे कहा है? यानी उस 6 महीने की अवस्था में जब मैं था, और आज कितनी उम्र है आपकी, समझ लो हम अनुमान से लगा देते हैं 65 साल लगा देते हैं। कितनी है जी वैसे? चलो इतनी लगा देते हैं, मान लीजिए आपकी 65 साल है। तो उस समय की और आज में कुछ समानता है कि नहीं? बोले हाँ समानता है। क्या? आज भी मैं वो ही हूं, वो ही रसिक लाल हूं जो 6 महीने में था, आज से 65 साल पहले। आज भी मेरी वही पिता है, वही माँ है, आज भी मेरी रगों रगों में उन्हीं का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी मेरी वही आँखें हैं, वही नाक हैं, वही कान है, वही लीवर है, वही किडनी है, वही आमाशय है, वही पित्ताशय है, वही छोटी आंत है, वही बड़ी आंत है, वही स्पाइनल कार्ड है, वही लंग्स हैं, वही पैनक्रियाज है, सब कुछ वही है, बल्दियत भी वही है। अच्छा, तो ऐसा करो कि 6 महीने जिस समय 6 महीने में जैसे आप भोजन करते थे आज कर सकते हैं? 6 महीने में जैसे आप निहार करते थे आज कर सकते हैं? बोले नहीं 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 नहीं, 6 महीने की उस समय की आपके पिताजी ने व घर वालों ने कोई ड्रेस संभाल के रखी होगी और कहा होगा जरा इसको पहना, इसको पहन के दिखाइए, इसमें आप बहुत देखो कितने सुंदर लग रहे हैं आप इसमें, इस 6 महीने की फ़ोटो में, और ये ड्रेस हमने संभाल के रखी है, जरा पहन के दिखाना। तो पहन के दिखा सकते हैं? बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। क्यों? आप वही हैं। कहते सुनो भैया, ये वस्तु का विरुद्ध स्वरूप है। क्या स्वरूप है? मैं वही हूं, ये बात भी सही है, और मैं वो नहीं हूं। वो 6 वर्ष की उम्र 6 महीने की उम्र थी, आज 65 साल का हूं। उस समय में 5-6 किलो का था, आज 70 किलो का हूँ। उस समय मेरी हाइट 1.5 फीट थी हाइट, आज 6 फीट है। उस समय मेरा क्या वजन था, आज मेरा क्या वजन है। उस समय मैं चल फिर नहीं पड़ता था, आज चल फिर सकता हूँ। उस समय बोल नहीं सकता था, आज बोल सकता हूँ। उस समय बुद्धि अनुभव बहुत कम था, आज बहुत है। तो पूरा बदल गया मैं। लेकिन पूरा बदलते हुए भी मैं इतना नहीं बदला कि मैं रसिक लाल का छगन लाल हो गया। समझ में आया ना? तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं कि नहीं, मैं वही हूं और मैं वह नहीं हूं। तो बोलो, ये दो बातें, हम भले ही जैन दर्शन पढ़ें चाहे नहीं पढ़ें, हम भले ही जिनागम को एक पंक्ति भी हम उसकी पढ़ें चाहे नहीं पढ़ें, हम अजैन भी हों, मुस्लिम भी हों, सिक्खी भी हों, ईसाई भी हों, लेकिन आप देखें ये साइकोलॉजी, ये मनोविज्ञान, वस्तु के एक वस्तु में ये दो विरोधी धर्म को हम स्वयं स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? समझ में आए ना? मैं वही हूं और मैं वह नहीं हूं, ये दोनों बातें हम स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? है?
अच्छा, तो ऐसा करो, समझौता कर लो, ऐसा समझौता कर लो कि मैं 50% हूँ और 50% नहीं हूँ। ऐसा 50-50 किया जा सकता है? बोले नहीं, वस्तु के स्वरूप में 50-50 कुछ नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता है। समझ में आया ना? मैं वही हूँ, जिस अपेक्षा से मैं हूँ उस अपेक्षा से मैं 100% हूँ, और जिस अपेक्षा से मैं वो नहीं हूँ उस अपेक्षा से 100% नहीं हूँ, 100% नहीं हूँ। समझ में आया ना? तो बोलो, वस्तु स्वरूप में ये द्वंद्वात्मक स्थिति है कि नहीं है? है ना? यदि वस्तु हमेशा नित्य हो तो आप दुखी हैं तो दुखी रहेंगे, कभी सुखी नहीं होंगे। जो जहाँ जैसी दुनिया है वैसी रहेगी, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं होगा। और यदि वस्तु हमेशा परिवर्तित ही होती रहे, उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो स्थायित्व तो बनी रहे, तो फिर कोई कुछ क्यों करेगा? बोले हम पूरे त्याग करें, तपश्चरण करें, और जो मुक्ति मिलेगी वो एक पल के लिए मिलेगी। हमें नहीं चाहिए ऐसी मुक्ति। समझ में आया ना? है? देखो, इसको आप ऐसे समझें, ये थोड़ा देखना, ये फिलॉसफी है। आप जैन फिलॉसफी को समझ रहे हैं तो थोड़ा सा गंभीर होना पड़ेगा। ये क्या हमारे स्वतंत्र पायरा बैठे हैं क्या? अच्छा अच्छा। जैसे बीज है, एक बीज आपने जमीन में डाला, ठीक है? बीज जमीन में डालने के बाद उसमें से अंकुर फूटा, ठीक है? अंकुर है कि नहीं? आज दिख नहीं रहे। अंकुर फूटा, ठीक है? तो ये क्या हुआ? बदलाव, परिवर्तन हुआ कि नहीं? परिवर्तन, अंकुर का और विकास हुआ, उसमें तना निकला। ये क्या हुआ? परिवर्तन। क्या बात, मंगलाचरण अच्छे से नहीं किया है आज का मैंने। अरे भैया म्यूट कर दो, कौन है? तना बढ़ा, तो तना बढ़ने के बाद उसमें से पौधा बन गया। वो ये क्या हुआ? परिवर्तन। पौधा बड़ा झाड़ बन गया, ये क्या हुआ? परिवर्तन। झाड़ बनने के बाद, है ना, झाड़, उसमें बड़ी बड़ी शाखाएं निकली, प्रशाखाएं निकली, फूल निकले, फल निकले, ये क्या हुआ? परिवर्तन, ठीक है? और इसके बाद वो बहुत जब बूढ़ा सा हो गया पेड़, तो वो सूख गया, ये क्या हुआ? परिवर्तन। सूखने के बाद उसे काट के ले गया, ये क्या हुआ? परिवर्तन। लकड़ी को जलाया, ये क्या हुआ? परिवर्तन। जलाने के बाद वो राख बन गए और राख मिट्टी में मिल गई, ये क्या हुआ? परिवर्तन। ये परिवर्तन होता रहा ना, लेकिन वस्तु नष्ट फिर भी नहीं हुई। वस्तु का खात्मा नहीं हुआ, वस्तु समाप्त नहीं हुई, उसके फॉर्म बदलते गए, उसके रूप बदलते गए, लेकिन वस्तु नष्ट नहीं हुई। मतलब क्या हुआ? वस्तु का नष्ट होना भी सत्य है, और नष्ट होते हुए भी उसमें परिवर्तन होना भी सत्य है। और जो परिवर्तन होगा स्वाभाविक है, वो अगले क्षण में वो परिवर्तन भी खत्म हो जाएगा, कुछ नया परिवर्तन होगा। तो जब परिवर्तन की तरफ से देखेंगे तो कहेंगे वस्तु अनित्य है, और परिवर्तन होते हुए भी वस्तु रहती है, नष्ट नहीं होती। उस अपेक्षा से देखेंगे तो उसी वस्तु को हम क्या कहेंगे? कि वस्तु नित्य है। तो वस्तु उसी समय में नित्य भी है, उसी समय में अनित्य भी है। तो देखो, ये दो प्रतिपक्षी वस्तु में धर्म हो गए। अच्छा, नित्य बड़ा धर्म ऐसे अनंतों हैं, मैं तो एक दृष्टांत दे रहा हूं नित्य नित्य का, ताकि आप समझ सकें। अच्छा, नित्य बड़ा धर्म है कि अनित्य बड़ा धर्म है? बोले कोई बड़े छोटे नहीं होते, दोनों की एक सी हैसियत है। अच्छा, 24 घंटे में से कौन सा धर्म कितने घंटे एक्टिवेट रहता है? बोले 24 घंटे नित्यत्व एक्टिवेट है और 24 घंटे अनित्यत्व एक्टिवेट है। अच्छा, प्रदेश भेद कर लो कि जैसे ये पुस्तक एक द्रव्य है, तो आधी पुस्तक नित्य है और आधी पुस्तक अनित्य है। बोले ऐसा भी नहीं होता, पूरी ही वस्तु नित्य है और पूरी ही वस्तु अनित्य है। 24 घंटे नित्य है और 24 घंटे अनित्य है। समझ में आया ना? तो ये ऐसे विरोधी धर्म जब हम वस्तु में एक साथ देखते हैं, बिना किसी को मुख्य, बिना किसी को गौण किए, तो इस ज्ञान को कहते हैं प्रमाण ज्ञान। इस ज्ञान को कौन सा ज्ञान कहते हैं? प्रमाण ज्ञान। समझ में आया ना? समझ में आ रहा है? दिक्कत तो नहीं?
ठीक है। चलिए, फिर नए ज्ञान का है। अब दरअसल वस्तु में पाए जाने वाले जो कई कई ऐसे विरुद्ध धर्म हैं, इन विरुद्ध धर्मों को जब हम एक धर्म को करते हैं मुख्य और वस्तु के शेष धर्मों को करते हैं गौण, और वस्तु के एक अंश में ही पूरी वस्तु जब हम देखते हैं तो वो देखने वाला ज्ञान, उस ज्ञान को कहते हैं नए। उसी को कहते हैं, परिभाषा तो टेक्निकल है, वस्तु के अंश है ना, अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुअंश ग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नया। लेकिन अभी आप उसमें मत जाएं इतनी लंबी परिभाषा में, अभी तो आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं, नए चक्र नहीं। इसलिए इस सूत्र के योग्य जितना हमें समझना है उस दृष्टि से कि वस्तु के एक अंश को देखने वाला जो वक्ता का अथवा ज्ञाता का अभिप्राय है वो नए कहलाता है। जब हम वस्तु को नित्य देखेंगे तो अनित्य पक्ष को गौण कर देंगे, और जब अनित्यता को देखेंगे तो नित्य पक्ष को गौण कर देंगे। वस्तु कैसी है, नित्य वाली है कि अनित्यात्मक है? वस्तु नित्यानित्यात्मक है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो वस्तु द्रव्य अपेक्षा नित्य है, एक अंश को देखा तो ये ज्ञान कहलाता है नए। और वस्तु कैसी है, नित्यानित्यात्मक है, ये ज्ञान कहलाएगा प्रमाण। क्योंकि इसमें हमने दोनों विरोधी धर्म में किसी को मुख्य किसी को गौण नहीं किया, बल्कि दोनों ही धर्मों को एक साथ अभेद रूप से हमने वस्तु में देखा। तो वस्तु को ऐसा सर्वांगीण जानने वाला ज्ञान वो है प्रमाण ज्ञान, और वस्तु के एक अंश में ही पूरी वस्तु को देखने वाला जो ज्ञान है श्रुत ज्ञान, वो कहलाता है नए। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही कि नहीं है? और आप देखेंगे कि ये बात बिल्कुल प्रत्यक्ष सिद्ध है। दुनिया में कहीं भी जाएं आप, हर एक वस्तु में आपको दो पक्ष मिलेंगे। ये तो अभी हमने परमाणु सभी द्रव्यों में घटित किया जाए, थोड़ा हम इसको व्यापक, इसी को अनेकांत कहते हैं। प्रमाण ज्ञान है, और प्रमाण जिस वस्तु को देखता है उस वस्तु को कहते हैं अनेकांत। समझ गए? एकांत यानी होता है धर्म, एकांत यानी होता है धर्म, और अनेकांत मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, अनेक यानी होता है बहुत, कम से कम दो, और अधिक से अधिक अनंत। ठीक है, और अंत यानी होता है धर्म। तो अनेकांत का अर्थ हो गया कि एक वस्तु में अनंत विरोधी धर्म, तो उस वस्तु को कहते हैं अनेकांत, और उस वस्तु को जानने वाले हमारे श्रुत ज्ञान को कहते हैं प्रमाण। समझ में आया ना? तो यही है, अनेकांत ज्ञेय है और उसको जानने वाला प्रमाण ज्ञान है। दोनों एक दूसरे के है ना पूरक हैं। और आप देखेंगे कि दुनिया में सर्वत्र अनेकांत का साम्राज्य है। दुनिया भले ही एकांत मानती हो, लेकिन हकीकत में ये अनेकांतात्मक जो वस्तु का स्वरूप है, ये बिल्कुल बिल्कुल हमारी रगों में बसा हुआ है। दुनिया की कोई भी चीज़ चले जाएं आप, दुनिया में कहीं भी चले जाएं, छहों द्रव्यों की तो मैंने बात की ही, लेकिन आप कोई संस्था देख लें, कोई व्यक्ति देख लें, कोई पुद्गल पिंड देख लें, स्कंद देख लें, में आपको दो चीज़ें मिलेंगी। और ये सत्ता को आप उसमें जाएंगे पंचास्तिकाय, पंचास्तिकाय बहुत गजब का ग्रंथ है ना? आपको मौका लगे तो आप जरूर पढ़ना पंचास्तिकाय, आचार्य कुंद कुंद देव का ग्रंथ। ये मान्यता है कि आचार्य कुंद कुंद देव विदेह क्षेत्र गए थे, है ना, आपको पता होगा। और जब वो विदेह क्षेत्र से लौटे तो उन्होंने मालूम कौन सा ग्रंथ लिखा था? अब देखो, उल्लेख के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि पंचास्तिकाय की टीका में आचार्य जयसेन स्वामी ने लिखा है कि जब वह विदेह क्षेत्र गए कुंद कुंद देव, और जब वहाँ से लौटे तो उन्होंने पंचास्तिकाय की रचना की। कौन से ग्रंथ की रचना की? पंचास्तिकाय ग्रंथ की रचना की। और उसकी 10वीं गाथा आप पढ़ेंगे, बहुत गजब गाथा है। उसमें उन्होंने लिखा, सत्ता शब्द पयत्था सविस्स रूपा अनंत पज्जाया भंग पाद धुवत्ता सब पड़ी पक्का हबदी एक्का। वहाँ उन्होंने सत्ता का स्वरूप बताया, और सत्ता के स्वरूप में उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, सब पड़ी पक्का,
कि सत्ता प्रतिपक्ष सहित होती है। क्या कहा? सत्ता, घबराना मत सुजुबा, घबराना मत, बिल्कुल सब समझ में आएगा, समझ में आए ना। हमें पता है इस कक्षा में बहुत बड़े वरिष्ठ हमारे बड़े भाई विद्वान भी बैठे हैं और पाठशाला के उस वाले भी बैठे हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना, समझ में आएगा। सत्ता जो है वो प्रतिपक्ष सहित होती है, यानी वस्तु में जो कुछ भी होगा वो प्रतिपक्ष सहित होगा। प्रतिपक्ष सहित यानी जैसे आप देखेंगे महीना किसे कहते हैं? 30 दिनों का एक महीना होता है, उसमें 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष कितने दिन का? 15 दिन का। शुक्ल पक्ष कितने दिन का? 15 दिन का। कृष्ण पक्ष कैसा होता है? अंधेरा होता है, अंधेरा होता है, उसमें अंधेरा बढ़ता जाता है। शुक्ल पक्ष में उजीला बढ़ता जाता है रात्रि में। और महीना किसे कहते हैं? दोनों को मिला के हम महीना कहते हैं। समझ में आया ना? तो हमारे महीने का स्वरूप क्या है? प्रकाशात्मक है कि अंधकारमय है? कहते हैं अंधकार और प्रकाश दोनों को मिला के बनता है महीना। तो कोई भी वस्तु होगी वो प्रतिपक्ष सहित होगी। समझ में आया ना? अच्छा बताइए, आप जीवित हैं कि मृत हैं? बोले ये खतरनाक प्रश्न पूछा। आप जीवित हैं कि मृत हैं? कहते आप जीवित भी हैं और आप मृत भी हैं। क्या बात करते हो? बोले जीवित तो है ही, हम साक्षात जीवित दिखाई दे रहे हैं। और मृत क्या है? मृत क्या है? तो बोले प्रति समय जो आपका आयु कर्म नष्ट हो रहा है ना, इस आयु कर्म के नष्ट होने को भी मरण कहते हैं, जिसे आविचिका मरण बोलते हैं। तो आप जीवित हैं कि मरे हुए हैं? बोले आप प्रति समय जीवित भी हैं और प्रति समय मर भी रहे हैं। अरे बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं ना, मृत्यु की तरफ जा रहे हैं ना। आयु कर्म प्रति समय नष्ट हो रहा है, पूरा नष्ट होगा तो देह और आत्मा अलग अलग हो जाएंगे, और धीरे धीरे नष्ट हो रहा है तो इसको भी मरण कहते हैं, प्रतिपक्ष सहित है। समझ में आया ना? आप संसारी हैं कि मुक्त है? भाई मोह राग द्वेष शरीर हमारे साथ लगे हुए हैं, इस अपेक्षा से हम इसी समय संसारी हैं। और शुद्ध चेतना की दृष्टि से देखा जाए तो हम मुक्त हैं, सिद्ध समान है। तो बोलो दोनों प्रतिपक्ष धर्म एक साथ हैं कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, आपके ऊपर पंखा चल रहा होगा, कोई एसी में बैठा होगा, किसी के पंखा चल रहा होगा। अच्छा बताओ पंखा चल रहा है कि रुका हुआ है? क्यों जी? जयंत भाई रतलाम से, पंखा चल रहा है कि रुका हुआ है? आपके ऊपर चल रहा है कि नहीं है? बोले चल रहा है। अच्छा चल रहा है, तो जरा बताना कितने किलोमीटर चल रहा है? बोले नहीं नहीं ऐसे तो अपनी जगह पर रुका हुआ है। अजीब आदमी हो यार, कभी कहते हो चलता है, कभी कहते हो रुका हुआ है। कहते चल तो रहा है लेकिन रुका हुआ चल रहा है। अब फिर वही बात अजीब, पहली बुझा रहे हो, चल रहा है लेकिन रुका हुआ चल रहा है। रुका हुआ चल रहा है मतलब वो अपनी जगह पे स्थिर रहते हुए चल रहा है। फिर आपकी बातों में विरोध आ गया, स्थिर रहते हुए चल रहा है। ये तुम लोग जैनी बात कैसे करते हो? ऐसे ऐसे कह के जैनियों की बहुत हंसी उड़ाई है। क्या करें, जब तक वस्तु के स्वरूप को वस्तु के नजदीक जाकर नहीं देखोगे तब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। जब तक हम हठ में जिएंगे, आग्रह में जिएंगे, कभी वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। तो कहते नहीं चल तो रहा है लेकिन स्थिर रहते हुए चल रहा है। फिर अजीब बात है, स्थिर रहते हुए चल रहा है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो देखो उस पंखा भी सब पड़ी पक्का, पंखा भी प्रतिपक्षी सहित है कि वो चल रहा है, घूम रहा है, और घूमते हुए भी ऐसा नहीं घूम रहा है कि वहां पार्क में चला जाए, अगले थोड़ी देर में उस कमरे में चला जाए। वो अपनी जगह पे स्थिर रहते हुए घूम रहा है, यानी उसकी स्थिरता भी सत्य है और उसका घूमना भी सत्य है। समझ में आया ना? उसका क्रियाशील होना भी सत्य है और क्रियाशील होते हुए भी अक्रियाशील रहना ये भी सत्य है। बोलो दोनों प्रतिपक्षी धर्म होने के साथ वो है कि नहीं है? और कहीं इसको किसी को संदेह होती है दुनिया में?
है। और आप सब जगह देखना है ये अनेकांत का जो सिद्धांत है, आप इसको यदि बहुत व्यापक दृष्टि से देखेंगे तो दुनिया का काम अनेकांत के बिना चलता नहीं है। आप लोग गाड़ी चलाते होंगे, है ना, आप देखेंगे कार में पैर तरफ राइट हैंड पे होता है एक्सीलेटर, जिससे गाड़ी बढ़ाते हैं, और बीच में जो होता है फंक्शन वो होता है ब्रेक, जिससे गाड़ी रोकते हैं। गाड़ी चलने का नाम है कि रोकने का नाम है? क्यों जी अशोक जी अंकल, गाड़ी चलने के लिए होती है कि रोकने के लिए होती है? नहीं नहीं, गाड़ी तो साहब चलने के लिए होती है। तो हम आपको आज एक ऐसी गाड़ी दिलाएंगे जो केवल चलेगी, रुकेगी नहीं। लेंगे ऐसी गाड़ी? समझ में आया ना? बोले नहीं 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 नहीं, गाड़ी रुकने के लिए होती है। तो हम आपको एक ऐसी गाड़ी दिलाएंगे जो कभी चलेगी नहीं, जिसमें रोकने चलने का एक्सीलेटर का फंक्शन ही नहीं होगा। और एक गाड़ी ऐसी होगी जिसमें ब्रेक नहीं होगा। बोलो कोई गाड़ी लेगा ऐसी? अरे गाड़ी ना चलने का नाम है, ना रुकने का नाम है। गाड़ी ना एक्सीलेटर का नाम है, ना गाड़ी ब्रेक का नाम है। क्लिच का नाम इसलिए नहीं रिला कि क्लिच कंपलसरी नहीं है ना। जो स्कूटर वगैरह होते हैं, एक्टिवा वगैरह, उसमें क्लिच नहीं होता, लेकिन ब्रेक और एक्सीलेटर तो सब में होता है। अब स्कूटर जब हम चलाते हैं एक्टिवा, तो राइट हैंड में एक्सीलेटर और लेफ्ट हैंड में ब्रेक। तो देखो दो हाथ हैं, दोनों हाथ एक ही स्कूटर पर रखे हुए हैं। एक का काम है बढ़ाना, एक का काम है रोकना। समझ में आया ना? अच्छा, जिस समय आप एक्सीलेटर बढ़ाते हैं, एक्सीलेटर उसी समय है क्या? बोले नहीं, 24 घंटे उस एक्सीलेटर में गाड़ी को चलाने की ताकत है। और जिस समय आप ब्रेक लगाते हैं उसी समय ब्रेक लगेगा, बाकी समय में ब्रेक नहीं है क्या? नहीं। ब्रेक का ब्रेक पना और एक्सीलेटर का एक्सीलेटर पना, ये दोनों एक साथ एक जैसी हैसियत के साथ, बोलो एक ही स्कूटर में है कि नहीं है? अरे दुनिया के कण कण में अनेकांत है, दुनिया के कण कण प्रतिपक्ष सहित है। और अधिक क्या कहें भैया, हमारा तो पूरा भारतीय संविधान ही इसे अनेकांत और इसी प्रमाण स्यादवाद की भूमि पे खड़ा हुआ है। कैसे खड़ा हुआ है? आप संसद में चले जाएं तो संसद में कितने पक्ष होते हैं? एक होता है पक्ष और एक होता है प्रतिपक्ष। समझ में आए ना? जैसे अभी केंद्र सरकार में चले जाएं तो इस समय एक है पक्ष, है ना, अब पार्टियों का नाम क्यों लें खामा, और दूसरा है प्रतिपक्ष। हालांकि आजकल लोग कहते हैं कि प्रतिपक्ष तो है ही नहीं लेकिन वो तो अलग बात हो गया। अभी जो हम एक संविधान में एक सैद्धांतिक परिकल्पना की गई है उसकी बात कर रहे हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने, और यहाँ का नहीं, दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ उनके निर्माताओं ने कितनी सुंदर परिकल्पना की है, और उस परिकल्पना का आधार ये अनेकांतवाद है। समझ में आती है बात? कि देखो पक्ष और प्रतिपक्ष, संसद में कौन बैठता है, पक्ष वाला कि प्रतिपक्ष वाला? किसका नाम है संसद? पक्ष का नाम है कि प्रतिपक्ष का नाम है? बोले पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को मिला के संसद बोलते हैं। अच्छा, पक्ष क्या करता है? नीतियां बनाता है। प्रतिपक्ष क्या करता है? जो नीति बनाएगा उसमें कोई कमी होगी तो उस पर ध्यान आकर्षित कराता है। अच्छा, देश की सेवा कौन करता है, पक्ष की प्रतिपक्ष? देखो सिद्धांत बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल मत जाना तो प्रैक्टिकल में तो यह है कि पक्ष वाला अपना सीना चीर के भी रख दे, अपने आप को मिटा दे, तो भी प्रतिपक्ष वाला प्रशंसा करने वाला नहीं है। समझ में आए ना? है तो वो आजकल जो पक्ष प्रतिपक्ष का प्रैक्टिकली गणित है वो तो अलग ही दुनिया है बिल्कुल, है ना। लेकिन जो सैद्धांतिक मैं बता रहा हूं कि पक्ष क्या करता है, देश की सेवा कौन करता है, पक्ष की प्रतिपक्ष? अरे पक्ष वाला भी देश की सेवा करता है और प्रतिपक्ष वाला भी देश की सेवा करता है। एक नीति बनाते हुए सेवा करता है, एक नीतियों में कोई कमी हो तो उस पर ध्यान दिला के और उसे दुरुस्त करते हुए देश की सेवा करता है।
पक्ष और प्रतिपक्ष के जो भी सांसद है सब जनता द्वारा चुने गए हैं। जिसकी सत्ता नहीं है उन्हें भी जनता नहीं चुना है, जिनकी सत्ता है उन्हें भी जनता नहीं चुना है। बोलो, पक्ष और प्रतिपक्ष के बिना संसद बन सकती है? कितनी बढ़िया परिकल्पना है। तो आप देखो आचार्य के इस वचन को, सब परिपक्खा, दुनिया में जो भी सत्ता है वस्तु है वो प्रतिपक्ष सहित है, ऐसा कुंद कुंद देव का वचन है। कौन से ग्रंथ में? पंचास्तिकाय ग्रंथ में। कौन से नंबर की गाथा? 10वें नंबर की गाथा। और मेरा आपसे एक अनुरोध है, जो भी मैं संदर्भ दूं ना, वो संदर्भ आप लिख लें और कक्षा के बाद जब भी आपको समय मिले देखें जरूर। आप देखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। समझ में आया ना? तो देखो कितनी बढ़िया परिकल्पना है। और आपको पता, यही कारण था कि आज हमारी देश का नाम संसद है। कोई बताएगा इसे संसद क्यों कहते हैं? संसद कहते किसे हैं? किसे कहते हैं संसद? अनुभा जी, एक बहुत बढ़िया जानकारी दे रहा हूं आपको। संसद कहते किसे हैं? संसद शब्द कहां से आया? अरे इतना पवित्र शब्द है संसद कि आप रोमांचित हो जाएंगे सुन के। आपको पता है, आज से 1900 साल पहले आचार्य समंतभद्र भगवान ने अरहनाथ भगवान की स्तुति करते हुए समोशरण को कहा संसद, और समोशरण में बैठे हुए जीवों को कहा सांसदी, जिन्हें हम सांसद बोलते हैं ना। समोशरण में रहने वाले जीवों को बोलते हैं सांसद। अरे रे, क्यों जी? मीना जी, वर्तमान संसद में कितने सांसद हैं? बोले 545। कम ज़्यादा हो सकते हैं, वो एक दो 5 सीटें यहाँ वहाँ हो जाती हैं, लेकिन हम सैद्धांतिक तौर पे 545। भगवान महावीर के समय में कितने सांसद थे? लाखों की तादाद में तो मनुष्य थे सांसद। लाखों त्रेंच थे सांसद। कुत्ते बिल्ली गाय भैंस भी सांसद थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। देखो तो पार्लियामेंट शब्द अपना नहीं है, हमारा शब्द तो सांसद है। तो समोशरण को कहते थे संसद, और समोशरण में बैठने वाले कुत्ते बिल्ली गाय भैंस मनुष्य देव है ना, मुनि अर्जिका श्रावक श्राविका, ये सब कह लेते सांसद, संसद में बैठने वाले। और समोशरण किसे कहते हैं? जहां सबके लिए समान अवसर हो। और वो संसद कहते किसे क्यों है? वहां संसद शब्द क्यों चुना गया? क्यों? क्योंकि समोशरण में आप देखेंगे कि वहां गाय भी बैठी है और वहां शेर भी बैठा है। और कमाल की बात यह है कि पशुओं का जो कक्ष होता है उस सबका एक होता है समोशरण में। मनुष्यों वगैरह के तो अलग अलग होते हैं, स्त्री पुरुष आदि और सब, लेकिन त्रेंचों का, पशुओं का बिल्कुल एक ही कक्ष होता है। मतलब उनकी बैठने की जो व्यवस्था है, सेक्शन है, वो एक ही होता है। दर्शक दीर्घ, मतलब श्रोता दीर्घा कह लो वहाँ। और उसमें गाय भी है और शेर भी है और आजू बाजू बैठे हैं। कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, चूहा, जो विरुद्ध प्रकृति के जीव हैं। वो विरुद्ध प्रकृति के जीव एक साथ बैठकर वहां आत्महित पर विमर्श करते हैं और आत्महित का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आपस के सारे वैर भाव भूलकर इस बात की चिंता करते हैं कि मेरा हित कैसे हो। तो इसी परिकल्पना के प्रतिबिंब स्वरूप कि ये देश की संसद है, यहाँ पक्ष और प्रतिपक्ष, यद्यपि जब जनता के बीच में गए थे चुनाव में तो बिल्कुल एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे थे, एक दूसरे को पे कीचड़ उछाल रहे थे, लेकिन जब इस स्थान पर आए तो मैं पक्ष में प्रतिपक्ष में, इस पार्टी का मैं इस पार्टी का, मैं इस क्षेत्र का मैं इस क्षेत्र का, मैं इस भाषा का मैं इस भाषा, जाति, धर्म, दल, इन सब के भेदभाव को भुलाकर दोनों बैठकर एक साथ बैठें और राष्ट्र के निर्माण और इस हित के लिए चिंता करें और उस पर बात करें। इस परिकल्पना के स्वरूप उसे कहा गया संसद। समझ में आया ना? तो आप देखेंगे कि ये पक्ष प्रतिपक्ष, पक्ष प्रतिपक्ष, पक्ष प्रतिपक्ष, दुनिया की हर एक वस्तु में आपको पक्ष प्रतिपक्ष दिखाई देगा। समझ में आ रही है बात की नहीं?
यही जैन धर्म कहता है। अकाट्य सिद्धांत है ये, कोई दुनिया का तर्क न्याय खंडित नहीं कर सकता। आज माने, कल माने, अनंत काल बाद माने, वस्तु के इस अनेकांश स्वरूप को मानना पड़ेगा। और इसी अनेकांश स्वरूप को जिस ज्ञान ने स्वीकार कर लिया, उस ज्ञान को कहते हैं प्रमाण। उसे क्या कहते हैं? उसी ज्ञान को कहते हैं प्रमाण। समझ में आती है बात की नहीं? लेकिन अब चूंकि शुरुआत में जब हम प्रमाण के द्वारा जो सुनिश्चित की गई वस्तु है, हम मां के पेट से उस वस्तु को सर्वांग तरीके से सीख के नहीं आए थे। हमें उस वस्तु के उस विराट स्वरूप का बोध नहीं था, तो हमने उस विराट स्वरूप जो कि प्रमाण का विषय है, उसको जानने के लिए हमने हिस्सों हिस्सों में जाना। और जब हिस्सों हिस्सों में जानते हैं तो उसे ही कहते हैं नए। उसे ही क्या कहते हैं? नए। और बस ये नए और प्रमाण, ये दोनों मिलकर ही हमें जीवादि तत्वों का ज्ञान कराते हैं, सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान कराते हैं। इसलिए उमा स्वामी आचार्य ने लिख दिया, प्रमाण नई रधिगमा। प्रमाण और नए के द्वारा इन जीवादि तत्वों का ज्ञान होता है। ये साधन है, लेकिन ध्यान रखना, बहुत मार्मिक बिंदु, प्रमाण नए साधन है, साध्य नहीं है। प्रमाण नए उपाय हैं, उपेय नहीं है। प्रमाण नए मार्ग है, मंजिल नहीं है। प्रमाण नए के द्वारा वस्तु स्वरूप समझ में आएगा, इसके ग्रहण करने की विधि अलग है। समझने की विधि अलग है और ग्रहण करने की विधि अलग है। समझ में आया? इसलिए लिखा है आचार्य ने, जो नय चक्र है, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र, नाम सुना है? माइल्य धवल का। अरे एक से एक ग्रंथ है, उसमें दो काल लिखे, दो समय। एक लिखा उन्हें तत्वान्वेषण का काल। कौन सा काल? तत्वान्वेषण का काल। वाह, बहुत 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 मार्मिक बात है। एक काल लिखा उन्होंने तत्वान्वेषण का काल, और दूसरा काल लिखा आराधना का काल। भाई साहब विनीत जी, कौन कौन से दो काल? एक अन्वेषण का काल और एक आराधना का काल, है ना। एक होता है भोजन बनाने का काल, गरिमा जी, और एक होता है भोजन करने का काल। एक होता है लस्सी बनाने का काल, और एक होता है लस्सी गट-गट करके वाह उसको भोगने का काल। एक काल होता है आइसक्रीम बना के फ्रीजर में रखने का काल, और एक होता है उसको मुंह में लेके खाने का काल। ऐसे एक होता है तत्वों को सीखने का काल, और एक होता है तत्व के आश्रय का काल। एक को कौन सा नाम दिया? अन्वेषण काल, और दूसरे को कौन सा नाम दिया? आराधना काल। अन्वेषण काल यानी हम वस्तु को खोज रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं। और आराधना काल यानी हम जब वस्तु का आलम्बन ले रहे हैं, भेद विज्ञान करके हमने अपने परिणति को आत्मा में डुबो दिया है। भाई साहब सुशील जी कितने वर्ष? एक तत्वान्वेषण काल और दूसरा आराधना काल। प्रमाण नए कहाँ हैं? बोले अन्वेषण काल में। और जब आराधना काल होगा, ना वहाँ प्रमाण का विकल्प होगा और ना नए का विकल्प होगा। ऐसी गाथा है, तच्चाड़े सण काले समयम बुझे ही जुत्ति मग्गेड़ रो आराहण समय, है ना। अणुतम्मा अनुभव पच्चखा, एक शब्द यहाँ वहाँ हो रहा है, उसमें ये लिखा आचार्य ने, पच्चखो अणुहवो जम्मा। अब सही हो गया। तच्चाड़ेषण काले, तत्व के अन्वेषण काल में। वाह, तच्चाड़ेषण काले, तत्व के अन्वेषण के काल में, यानी सीखने के काल में, विचार करने के काल में। जब अभी हम वस्तु तक पहुंचे नहीं हैं, अभी हम खोज की दशा में हैं, शोध कर रहे हैं, सच्चाई जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तच्चाड़ेषण काले, तत्व के अन्वेषण काल में, समयम, समय को, पदार्थ को, बुझे ही जुत्ति
जुत्तिमग्गेण 268वीं गाथा है। अच्छा मैंने बताया नहीं था, अंकुर जी ने बता दिया कि तत्वान्वेषण काल में समय को यानी वस्तु को बुझे ही जानो, कैसे? जुत्तिमग्गेण, आहा, युक्ति मार्ग से। ये युक्ति मार्ग कौन होता है? प्रमाण और नय, इन दोनों को एक शब्द में कहते हैं तो कहते हैं युक्ति। समझ में आया ना? तच्चाळे सण काले समयम बुझे ही जुत्तिमग्गेण। कहते हैं तत्व के अन्वेषण काल में प्रमाण और नय यानी युक्ति के द्वारा वस्तु को जानो, लेकिन आराहण समय, लेकिन आराधना के काल में नहीं। क्या कहा? क्यों? क्यों? पच्चखो अनुभवो जम्हा, क्योंकि आत्मस्वरूप का अनुभव तो प्रत्यक्ष होता है और उस प्रत्यक्ष आत्मस्वरूप के अनुभव में इन प्रमाण के विकल्पों का कोई काम नहीं है। क्या बैलेंस है, समझ में है ना? पढ़ना 268वीं गाथा, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र, एक से एक गाथाएं हैं। समय सार की 9वीं गाथा, जो आत्मख्याति टीका है समय सार की, उसमें 9वां कलश है। उसमें लिखा उदयति न नए श्री रस्त मेति प्रमाणम, कि जब शुद्धात्मा का अनुभव होता है तो प्रमाण अस्त हो जाता है, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती और निक्षेप विलय को प्राप्त हो जाते हैं। समझ में है ना? तो कहते हैं ये उपाय हैं। प्रमाण और नय से हमें काम लेना है, प्रमाण नय के लिए जीवन नहीं है। तो जैसे पार उतरने के लिए नाव में बैठना जरूरी है और जब उस तरफ पहुंच जाए तो नाव को छोड़ना जरूरी है ना? ऐसे ही प्रमाण और नय के द्वारा वस्तु को बहुत गहराई से समझना, जानना, और जब वस्तु स्वरूप अपना आत्म स्वरूप समझ में आ जाए तो प्रमाण और नय के विकल्प को पूरी निर्दयता के साथ छोड़ना। और छोड़ने की ये भाषा है। मैंने बताया था एक दिन कि ग्रहण त्याग जो होता है वो ग्रहण पूर्वक होता है। जब स्वरूप का ग्रहण होता है तो प्रमाण नय के विकल्प छूट जाते हैं। समझ में आए ना? तो ऐसे है, सब जगह अनेकांतात्मक स्वरूप लगाना। तो ये प्रमाण और नय को, है ना, युक्ति कहा गया है। बीच में फिर आवाज आने लगी, समय हो गया है। इसके आगे चर्चा अभी और करेंगे, थोड़ी चर्चा। मेरा मन नहीं भरा है प्रमाण नय की चर्चा करने में, क्योंकि ये बहुत मार्मिक सूत्र है, कैसे प्रमाण नय के द्वारा वस्तु को जाने। तो थोड़ा अभी हम और चर्चा करेंगे सुबह के समय में। अभी का समय हो गया है, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। अच्छा, ये बंगेला साहब की आवाज़ लग रही है मुझे। हाँ हाँ, कहा है बिल्कुल 6वीं ढाल में शुद्धोपयोग का वर्णन करते हुए कहा है, प्रमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिपे, है ना? बहुत अच्छा। देखो 6 ढाला के जितने भी वचन हैं, एक एक वचन पूर्वाचार्यों के हैं, एक एक वचन एक एक कॉमा फुल स्टॉप 6 ढालाकार का। समझ में आया? देखो ये जो आपने उद्धरण दिया, ये अमृतचंदाचार्य की आत्मख्याति का 9वें कलश का है। ऐसे सब है ना। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न? प्रश्न ना हो, जो मैंने कहा है उसमें ही कुछ और कहना चाहते हो, है ना, तो भी आप कह सकते हैं। चलिए, सब निशंक हैं भैया। देखो 2 लोगों को प्रश्न नहीं होते, या तो जिसको सब समझ में आ गया हो, या कि कुछ भी समझ में ना आया हो। मैं क्या समझूं? चलो, जिनवाणी स्तुति, शेष चर्चा सुबह करेंगे। हैं? अच्छा, पूछो पूछो पूछो। अच्छा, हाँ पूछो पूछो। हाँ
हाँ हाँ हाँ हाँ, पूछ, बोलो बोलो। हाँ हाँ, शटावश्यक क्या? हाँ 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 हाँ। तप 12 प्रकार के तप हैं, तो श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार अपने गृहस्थ दशा में जो हो सकता है वो तप करे। अनशन करे, स्वाध्याय करे, बैयावृत्ति करे, है ना, विनय करे, स्वाध्याय करे, रस परित्याग करे, तो ये सब तप ही तो है। तो गृहस्थ अपने स्तर पे इन 12 तपों, देखो तप तो 12 होते हैं, वो कौन करता है? जो करे वो करता है, समझ में है ना? ऐसा है। तो गृहस्थ अपने स्तर पे करता है, मुनि अपने स्तर पे करते हैं, आचार्य अपने स्तर पे करते हैं। तो गृहस्थ अपने स्तर पे जो तप करता है वो तप है। लेकिन ये बात यहाँ कहाँ से आ गई? प्रमाण नहीं रधिगमा में। हाँ 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 हाँ, यही तो आएंगे 12 तप। श्रावक भी तो अनशन करता है ना, तो वो तप है। श्रावक भी तो रस त्याग करता है ना, रसी करते हैं ना, रसी, आज मीठे का त्याग, नमक का त्याग, ये भी तो तप है ना। अटपट्टी प्रतिज्ञाएं भी लेके करते हैं लोग, ये भी तो तप है। स्वाध्याय करते हैं, ये तप है ना। कोई पात्र जीव हो तो उनकी बैयावृत्ति करते हैं, वो भी तप है। तो जो 12 तप हैं वो 12 तप तप ही हैं, वो कोई करे, गृहस्थ करे चाहे मुनि करे। गृहस्थों के तप 12 अलग होते हैं, मुनियों के तप 12 अलग होते हैं, ऐसा नहीं है, वो ही हैं। उनको कौन किस स्तर पे करता है वो महत्वपूर्ण है ना। हाँ, ये तो मैं क्या है, ये तो प्रश्न करने के लिए थोड़ा सा उकसाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। है ना? हाँ भाई, जो पढ़ाने की जो प्रशिक्षण होता है ना, हालांकि मैंने बीएड नहीं किया है, लेकिन पता है प्रशिक्षण शिविर में कि अध्यापक का कर्तव्य है कि अपने विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करे, प्रोत्साहित करे। ये विद्यार्थी के एक टीचर के एक प्रोटोकॉल में होता है ना। निलय जी सही कह रहा हूँ मैं? ऐसा है कुछ? हाँ, निलय जी ने किया है हमारा बीएड। हाँ, कुछ कह रहे हैं। हाँ हाँ, बताइए। दोनों ही होते हैं। स्वात्मानुभूति मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों ही करते हैं, है ना। अवधि ज्ञान मन है पर्याय ज्ञान का विषय रूपी है, हाँ। लेकिन मति ज्ञान श्रुत ज्ञान दोनों ही आत्मा का अनुभव करते हैं। मति ज्ञान का विषय अरूपी भी है ना। अरूपी विषय जो है, अरूपी तत्व है, वो भी मति ज्ञान का विषय है। तो आत्मा का ज्ञान मति ज्ञान भी करता है, श्रुत ज्ञान भी करता है। चलिए निलय जी, ये हमारे निलय जी बैठे हैं, समझ लो इन्हीं की वजह से कक्षा चल रही है, इन्हीं की इच्छा शक्ति से चल रही है। मतलब जो भी दोनों समय चल रहा है तत्वार्थ सूत्र, आप धन्यवाद इनको करें, मैं भी नहीं करता हूँ धन्यवाद, इन्हीं की प्रेरणा से मैं कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए। जावाणी के ज्ञान ते